ये यूनिक दिखने वाला ब्रेक कैलिपर बुगाटी शिरों का है और इसे 3D प्रिंट किया गया है। एंड दिस इज अ ब्रेक कैलिपर एंड अ नकल व्हिच इज कंबाइंड टुगेदर, और इसे भी 3D प्रिंट किया गया है और ये नकल कैलिपर इस गाड़ी का है। दैट्स द जिंगर 21C। Zinger 21C is powered by a 2.8 liter twin turbocharged V8 engine that produces 950 bhp of power combined with a 7-speed sequential gearbox, along with two electric motors that produces 350 hp of power, all of which combined together produces 1250 horsepower। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं किसी ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट की तरह स्पेक शीट पढ़ने नहीं आया हूँ, यहाँ मैं 21C की एक्चुअल इंजीनियरिंग की बात करने आया हूँ। Because 21C is majorly made using 3D printing. 21C के suspension wishbones, front and rear bumpers, front and rear subframes, A-pillar, C-pillar and the exhaust heat shield, ये सारे parts 3D printed aluminium और titanium के बने हैं and they make the majority of the car। लेकिन जिंगर ने अपने 21C के लिए सारे पार्ट्स 3D प्रिंट्स क्यों करवाए? ये काफी महंगी मेथड है। अगर हम इनके पार्ट्स के डिजाइन को ध्यान से देखें तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं और ऐसे पार्ट्स को फॉर्जिंग या फिर मशीनिंग या फिर कास्टिंग जैसे कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से नहीं बना सकते। इसीलिए ऐसे पार्ट्स को 3D प्रिंट करवाना काफी इजी हो जाता है और जब तुम हाइपर कार बना रहे हो तो पैसे की किसको चिंता है। लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स बनाने की क्या जरूरत थी? जब हम कोई पार्ट डिजाइन करते हैं तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल रह जाता है बिकॉज वी डिजाइन द पार्ट्स यूजिंग बेसिक टोपोलॉजी, और जब इनका CAE एनालिसिस करते हैं तब हमें पता चलता है कि पार्ट्स के कौन से एरिया में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सो यूजिंग टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन हम पार्ट्स में से थोड़ा बहुत मटेरियल निकाल सकते हैं जहां पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ना हो। लेकिन हम ह्यूमन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स डिजाइन करने के चक्कर में नहीं पड़ते और इसीलिए CAD और CAE सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज ने AI की मदद ली टू टेक टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन टू द नेक्स्ट लेवल। AI की मदद की वजह से ऐसे नेचुरल दिखने वाले लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स डिजाइन किए जा सकते हैं। बट हाउ डज दिस वर्क? इसमें हमें सिर्फ एक बेसिक पार्ट डिजाइन करना होता है और उसमें सारे फोर्सेस और फिक्स कंस्ट्रेंट्स लगाने होते हैं बेस्ड ऑन हाउ दिस पार्ट इज गोइंग टू फंक्शन, और बस एक आइकन को क्लिक करना होता है एंड द सॉफ्टवेयर डज इट्स जॉब टू ऑप्टिमाइज द डिजाइन। हाँ, अगर थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट डिजाइन हो गया तो हम बस एक स्लाइडर को नीचे खींच के टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन के लेवल को कम कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यही मेथड यूज करी जाती है व्हाइल डिजाइनिंग द मोनोकॉक फ्रेम फॉर एनी कार। डिजाइन इंजीनियर्स रात रात भर बैठ के ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मोनोकॉक फ्रेम को डिजाइन करने नहीं बैठते। हमारे सॉफ्टवेयर इतने बेहतरीन हो चुके हैं कि हमें सिर्फ ब्लॉक्स बनाने होते हैं फॉर वेरियस कंपार्टमेंट्स लाइक इंजन कंपार्टमेंट, पैसेंजर कंपार्टमेंट एंड लगेज कंपार्टमेंट, और बेसिक डिमेंशंस असाइन करने होते हैं फॉर द आउटर बॉडी एंड द सॉफ्टवेयर मेक्स द कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन ऑफ द मोनोकॉक फ्रेम। तो यही जनरेटिव डिजाइन एंड टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन को यूज करके जिंगर ने अपने 21C के मेजॉरिटी पार्ट्स को वेट और स्टिफनेस के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया, और इन सारे पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जिंगर ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यूज किया, मतलब कि पार्ट्स को 3D प्रिंट करवाया। हाँ, ये हमारे बेसिक 3D प्रिंटिंग जैसा प्रोसेस नहीं होता लाइक द FDM प्रिंटिंग व्हिच आई हैव यूज्ड टू मेक दैट GT। मेटल पार्ट्स को 3D प्रिंट करने के लिए SLS या फिर DMP प्रिंटिंग टेक्निक यूज की जाती है, मतलब सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग एंड डायरेक्ट मेटल प्रिंटिंग। यहाँ पे मेटल के फाइन पाउडर का लेयर बनाया जाता है जिसको फिर लेजर की मदद से मेल्ट करके बॉन्ड किया जाता है, और फिर ऐसे ही मेटल के एक एक लेयर के ऊपर लेजर को यूज करके पूरे एक मेटल के पार्ट को 3D प्रिंट किया जाता है। और 3D प्रिंटिंग के इसी खासियत को यूज करके स्ट्रक्चरल पार्ट्स को अंदर से पूरी तरह से हॉलो रखने की कोई जरूरत नहीं होती। हम उनके अंदर एक हनीकॉम्ब मैश बना सकते हैं which can provide better strength than any hollow part, जिसे जिंगर ने अपने 21C के बम्पर्स में यूज किया है। लेकिन जिंगर 21C के सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेकिंग सिस्टम ये सब कैसे फंक्शन करते हैं, अगर ये आपको सीखना है तो आपको मेरी बुक्स पढ़नी चाहिए। इनमें मैंने गाड़ी और बाइक्स के हर सिस्टम किस तरह से वर्क करता है ये बताया है, जिसे पढ़ के आप 1 महीने के अंदर हर गाड़ी या फिर बाइक के हर सिस्टम किस तरह से वर्क करता है ये सीख सकते हो। सो जल्दी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके अपने लिए ये बुक्स ऑर्डर करो। सो जनरेटिव डिजाइन और टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन को यूज करके जिंगर की फ्रेम को कुछ इस तरह से बनाया दैट दे कैन प्रोवाइड प्रॉपर पाथ फॉर वायरिंग हार्नेस एंड एयर टू फ्लो फॉर एफिशिएंट कूलिंग। सो यस, द जिंगर 21C इज द ओनली 3D प्रिंटेड कार इन दिस वर्ल्ड। आई मीन, इसके 7-स्पीड ट्रांसमिशन का आउटर केसिंग भी 3D प्रिंटिंग से बना है। लेकिन क्या आपको पता है कि महिंद्रा की भी एक हाइपर कार है? मतलब महिंद्रा owns a brand that has made their first hyper car. I'm talking about the Pininfarina Battista। और अगर आपको Pininfarina Battista के बारे में नहीं मालूम तो यहाँ क्लिक करो और ये वीडियो जाके देखो। And I will see you guys on next Thursday at 7:30 PM. Peace.